चाइना एक हाथ से तो हैंडशेक कर रहा है चाइना के साथ और दूसरा पाकिस्तान हैंडशेक कर रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ हैंडशेक करा, इन्होंने बोला कि साहब आप खत्म कर दीजिए आईएमएफ का लोन, फलाना ढिमका, जो भी स्टोरी है। वहां से चाइना का प्रेशर है, चाइना ने बोला कि हम भी तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम ये करो, लो हथियार, लो ड्रोन। ये बिना चाइना के प्रेशर के होना, मतलब आई वुड से मुझे और कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही कि इसमें चाइना ना हो शामिल। अगर चाइना के अलावा कोई और प्रेशर है तो मेरे लिए सरप्राइज की बात। तो मेजर गौरव आर्या, अगर इसमें चाइना पीछे खड़ा है और हम पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान 4 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा अगर युद्ध जो हो गया जी, तो अब चाइना की बैकिंग के साथ क्या यह मामला लंबा जाएगा फिर? बिल्कुल। अगर चाइना बैक करता है और अगर चाइना, मैं इसमें 2 अगर कह रहा हूं, अगर चाइना बैक करता है और अगर चाइना लंबे समय तक बैक करता है, पाकिस्तान को कहता है कि फंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, वेपन्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप चिंता मत करो, जितना आपका एनुअल डिफेंस बजट है हम आपको देते रहेंगे। 8, 10, 12 अरब है चाइना के लिए, रेजगारी है, चिल्लड़ है वो बोलेगा दे दो, लड़ो, तुम लड़ो, और पाकिस्तान लड़ता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान ने यह खिदमत फराहम इवन अमेरिकन को करी है। जो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर की बात करता है जिसमें हजारों पाकिस्तानी फौजी मर गए, ये पैसे तो लिए थे इन लोगों ने, फ्री में थोड़ा ना लड़ा था वॉर ऑन टेरर। तो वैसे ही जैसे अमेरिका के लिए लड़ता है वैसे अब चीन के लिए लड़ेगा, तो कोई नई बात नहीं है। देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है, श्रीनगर के लाल चौक पर भी ड्रोन देखे गए हैं। श्रीनगर के लाल चौक में ड्रोन देखे जाने की खबरें आ रही हैं। श्रीनगर में सबसे ज्यादा हलचल की खबर है, वहां पर लगातार आसमान में जो है वो ड्रोन उड़ रहे हैं और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। चौतरफा हमला पाकिस्तान कर रहा है और चौतरफा मुंह की खा रहा है हर बार की तरह, लेकिन अब यह सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है और भारत को करारा जवाब देने का मौका मिल चुका है। हमारे साथ कैप्टन मीरा सिद्धार्थ भी जुड़ गई हैं। मीरा जी, बहुत स्वागत आपका। क्या आपको उम्मीद थी कि सीज फायर उल्लंघन 4 घंटे भी नहीं टिकेगा? सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपको और नवभारत के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मेरे कपाल पे ये जो बिंदी है वो सिंदूर का प्रतीक है और ये कहना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है और इसका मौका हमें वापस 7 मई को भी पाकिस्तान ने ही दिया था और दोबारा आज कुछ घंटों के बाद फिर से पुनः पाकिस्तान ने ही दिया है। अब जब आप ये पूछ रहे हैं तो, और मुझे गौरव आर्या सर भी यहाँ पे है, कुछ दिनों पहले मैंने नवभारत पे वो पूरे कोर्स बता रहे थे पाकिस्तान के, कहाँ कौन सा कोर्स स्थित है। उसमें से ये चीज ध्यान में आई एंड सर वुड ऑल्सो एग्री टू इट, जो उनका फर्स्ट कोर मंगला है वो जो है इट इज वेरी एक्सट्रीमली एंटी इंडिया काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स है उसके। और हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान में जो उनके कोर कमांडर। मीरा जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मैं एक दर्शकों को एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप देखिए श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें आ गई हैं। वहां देखिए लाल चौक में ऊपर आसमान में आपको ड्रोन्स दिख रहे हैं, जो हम अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहे थे। ये श्रीनगर के लाल चौक में, जरा फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाई, ये देखिए श्रीनगर के लाल चौक में आपको ड्रोन्स गुजरते दिख रहे हैं। हालांकि ये ड्रोन्स भारतीय सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, लेकिन देखिए श्रीनगर के लाल चौक के ऊपर भी ड्रोन उड़ते दिख रहे हैं और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें नहीं हैं। और श्रीनगर में लगातार देखिए, इसमें भी आपको एक के पीछे एक ड्रोन्स जाते दिख रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, 1, 2 लगातार एक के पीछे एक ड्रोन जाते दिख रहे हैं, तीसरा, चौथा, ये लगातार ड्रोन श्रीनगर में उड़ रहे हैं। जी मीरा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं ये कह रही थी पाकिस्तान आर्मी में जो परिस्थिति ये है कि जो उसके वहाँ के पाकिस्तान के कोर कमांडर्स है वो बहुत ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का अर्थ ये है कि कुछ जो है वो प्रो यूएस है, कुछ जो है वो प्रो चाइना है और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ जो है वो प्रो जिहाद है। अब इस वजह से वो लोग ने ये सोचा कि भाई रावलपिंडी में बैठे बैठे अगर आप सीज फायर सोच सकते हो तो भाई क्या हमने क्या कर रखा है, हमने जो यहाँ पे तैयारी कर रखी है वो किसके लिए है। तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी जो ये कुछ कोर कमांडर्स है वो बगावत के मूड में है और इस वजह से सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और ये प्रूफ खुद सामने चल के पाकिस्तान में ये कुछ घंटों में दे दिया है। अगर हम इस थ्योरी से थोड़ा सहमत हैं कि कुछ यूनिट ने पाकिस्तानी सेना के बगावत कर दी हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, जो ये बोल रही है ना, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जब इन्होंने बोला तो मुझे लगा कि हाँ इट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान में इतिहास में पहले हो चुका है। तो ये जो बात बता रही हैं ये हो चुका है पाकिस्तान में। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, बट व्हेन शी वाज सेइंग इट आई सडनली रियलाइज दैट यस,
There could be a rogue corps commander, क्योंकि पाकिस्तान में rogue corps commanders in the past हुए हैं। क्या वो इतिहास है? क्या हमारे दर्शकों के लिए आप बता सकते हैं इतिहास? जैसे कि जब परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, तो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक लेफ्टिनेंट जनरल था जो कि नवाज शरीफ के बड़ा क्लोज था। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को सैक करके उसकी उपस्थिति में दूसरे को आर्मी चीफ बना दिया, फिर उसको हटाया गया। तो मिलिट्री में कू एंड काउंटर कू हुए हैं। ठीक है, एक और बड़ी खबर बता दूं, मैं इस थ्योरी पर आऊंगा। भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई, कच्छ में 7 ड्रोन भारतीय सेना ने गिरा दिए हैं। यानी पाकिस्तान का हमला बहुत लगातार जारी है और भारतीय सेना बड़ी कार्रवाई करती जा रही है। 7 ड्रोन गिराए और अभी तो ये भारतीय सेना सीज फायर उल्लंघन होने के बाद इसको रोक रही है। अभी तो भारतीय सेना का ऑफेंस शुरू होना है। एक बार पहले हितेन के पास चलेंगे। हितेन, बिना अपनी लोकेशन बताइए, क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं, जब 9 बजे मैं जुड़ा था तब आपको ये इलाका रोशनी से दिखा होगा कि लाइट वगैरह होगी, लेकिन ठीक 15 मिनट के भीतर पूरे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ब्लैकआउट कर दिया गया। अब तक 4 तहसील में 7 से अधिक ड्रोन को जो है मार गिराया गया है और सभी को यहाँ पर जितने लोग बाहर मौजूद थे उन सभी को जो है अपने अपने घरों में वापस भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस भी इस वक्त इस इलाके में जो है गश्त लगाती नजर आ रही है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर उतरे थे सड़कों पर कि ब्लैकआउट रिवोक कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फिर एक बार अचानक से ब्लैकआउट लग गया और एक के बाद एक ड्रोन दिखे। देखिए, सबसे पहला ड्रोन जो है मैं आपको बता दूं, हरामी नाला जो भारत पाक बॉर्डर का एक मेन पॉइंट कहा जाता है, वहां पर सबसे पहला ड्रोन जो है वो साइट हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए नलिया हो, अबड़ासा हो, अलग अलग तहसील में 7 से अधिक ड्रोन जो है वो साइट हुए और उन्हें एक के बाद एक मार दिलाए गए अब तक। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। लगातार हम आपको टाइम्स नाउ भारत पर यह जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ तैयार थी और उसने उसका मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है, उसको रोकना शुरू कर दिया है। अब भारत जो है इसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर कैसे रिएक्ट करेगा, ये आने वाले वक्त में दिखेगा। लेकिन मेजर गौरव आर्य, आप बता रहे थे कि ये थ्योरी भी हो सकती है कि किसी कोर कमांडर ने, किसी बड़े अधिकारी ने, ये मानते हुए कि कैसे हम सीज फायर कर सकते हैं भारत के साथ, ये तो हमारी बेइज्जती की बात है, इस तरह से कुछ किया हो जो पाकिस्तान में हो गया हो। नहीं, बेइज्जती की बात नहीं। देखिए, जो इन्होंने बोला था, देखिए शी इज वेरी राइट। इसमें तीन चीजें हैं। नंबर 1 कोई जिहादी माइंडसेट का है, नंबर 2 कोई प्रो अमेरिका है, नंबर 3 को प्रो चाइना है। यही प्लॉजिबल थ्योरी है। नहीं, लेकिन अगर ये हुआ है जी, तो फिर तो सीधा मतलब ये है मेजर गौरव आर्या कि भारत तो जवाब देगा ही देगा जी। लेकिन पाकिस्तान भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रो चाइना है, प्रो अमेरिका। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी आर्मी ने करा, ठुकेगा। लेकिन भारत से पाकिस्तान की आर्मी तो अब भिड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के 2 हिस्से आपस में भी भिड़ रहे होंगे इस बीच में। ये तो सीधा मतलब है फिर। हाँ, वो उनकी पॉलिटिक्स चलती रहती है। रावलपिंडी में कई लोग हैं जो आसिम मुनीर को अच्छा नहीं मानते, और आसिम मुनीर, ये बीच में इनका ट्रांसफर भी हुआ था 1 महीने, इनके लेफ्टिनेंट जनरल्स को दाएं बाएं उसने करा था। तो अपने फेवरेट्स को अपने पास रखना, इंपॉर्टेंट पोजीशंस देना, ये सब पाकिस्तान में बड़ा रैम्पेंट है, ये होता है। वहां पे अपनी कम्युनिटी के लोगों को, अपनी बिरादरी के लोगों को, कोई अराई है तो वो अपने बंदे को ला रहा है, कोई जट है अपने बंदे को, कोई गुजर है, ये सारा का सारा जो सिस्टम है। अब इंडियन आर्मी में तो ये सब कोई सुनता भी नहीं है। एवरीबडी इज प्लेस्ड एज पर देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। बट पाकिस्तान में ये बिरादरी का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। और देखिए, यहां पे एक पावर स्ट्रगल तो है पाकिस्तानी आर्मी में। और एक और बात, वहां पे कई ऐसे जनरल्स हैं वो प्रो इमरान खान, ये भी आप मानिए, दे आर प्रो इमरान खान, सम पीपल आर एंटी इमरान खान। तो बहुत खिचड़ी है पाकिस्तानी फौज में। तो मीरा जी, मैं आ रहा हूं, सूद साहब आपके पास भी आऊंगा। लेकिन मीरा जी, चूंकि आपने ये थ्योरी शुरू की कि पाकिस्तान की सेना में ही पावर स्ट्रगल की वजह से हो सकता है बगावत हो गई हो और ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान के अंदर सेना आपस में भी लड़ रही होगी जब भारत जवाब दे रहा होगा। जैसे बता रहे सर, वही चीज है कि वो अंदर लड़े, वो कट के मर जाए, वो एक दूसरे का गला काट दे, वी आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल। हमें नहीं फर्क पड़ता अनटिल अनलेस वो हमें ना छेड़े। हमने इतने मौके दिए, इवन ड्यूरिंग दी ऑपरेशन वापस मौके दिए, लेकिन उन्होंने फिर से
वो इसीलिए मुझे लगता है उसके मैप में ना, पाकिस्तान का जो कुत्ते जैसा मैप है उसमें वो पूंछ नहीं है, आई थिंक, क्योंकि वो सीधी हो ही नहीं सकती, मतलब परिस्थिति ऐसी है उसकी, तो बना भी उसी हिसाब से है। देखो कुछ नेचर भी कुछ कार्यवाही कर लेते हैं उसमें। तो ये जब हम जानते हैं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, और इस वजह से जब इवन इमरान खान भी आए थे, कोर कमांडर का घर तहस नहस हो गया, कोई सोच सकता है? मतलब एनीथिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है। मैं अभी तक ये सोच रही थी जब सीज फायर हुआ तब, कि जब 2014 से पहले जो लीडरशिप थी उसके लिए ये कहा जाता था ये कुछ नहीं करते, और 2014 के बाद की जो लीडरशिप आई उनके लिए कहा गया ये कुछ भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मुड़ जाओ या जो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान जो है इसमें और ऊपर चला गया है कि वो भी कुछ भी है। बट इस सब मतलब थोड़े सॉफ्ट मूड में हमें ये तो ध्यान रखना ही है, जैसे आप अभी बता रहे हो कि वापस ये शुरू हो गया कहीं ना कहीं सीज फायर। जैसे सुशांत जी सुना तो बहुत सारे कॉल्स आए मुझे भी, मैं सिविलियंस की भी बात करूँ, जो नॉर्मल रिहासी है उनकी बात करूँ कि दे वर ऑल रिलैक्स कि चलो ठीक है अब कुछ नहीं, बैक टू नॉर्मल एंड एवरीथिंग, एंड सडनली दिस हैज हैपेंड। तो ऐसे में हमारे जो नागरिक है उनको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। प्लीज फॉलो द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, मतलब हर एक चीज बहुत जरूरी है ऐसे टाइम पे, खास जब हमें पता नहीं होता कि सच में क्या होने वाला है। अब तक ये था ये 3 दिन में कि वी विल कंटिन्यूअसली ऑन आवर टोज, तो चलो समझ में आता है हम प्रिपेयर। नहीं, मैं आप जो बात कह रही हैं सूद सर, मैं आपके पास आऊं, एसके सूद पूर्व एडीजी बीएसएफ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं दर्शकों से जरूर कहूंगा कि जो परिस्थितियां बन रही हैं भारतीय सेना अब जवाब देगी, और अगर वो युद्ध के को मानते हुए जवाब देगी तो ये मामला लंबा चल सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद बहुत अच्छी ना लगे सुनने में कई बार अपने लिए भी, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसा आपने 2-3 दिन में देखा है, सोशल मीडिया में एक भयंकर नैरेटिव की लड़ाई पाकिस्तान चलाता है, उसके समर्थक चलाते हैं। यहां भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कत है कि भारतीय सेना ऐसा क्यों जवाब दे रही है, कहीं मौजूदा सरकार का नाम ना हो जाए, तो वो झूठ भ्रम फैलाते हैं। जैसे आज फैला दिया गया था सुबह सुबह कि भारत की एक महिला पायलट जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो झूठ है। पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था कि भारत के जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसमें से 70% हैक हो गए हैं। इस तरह के झूठ फैलाए जाते हैं। पाकिस्तान में तो कुछ नहीं हो रहा, हमने भारत को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी वीडियोस आपके पास ट्विटर पर आने लगेंगे और आपको यह बताया जाएगा कि भारतीय मीडिया झूठ बोल रही है, भारतीय मीडिया गलत बता रही है, ताकि आपका हौसला ना बना रहे, भारतीय सेना का हौसला ना बना रहे, आपका विश्वास भारतीय सेना और सरकार से उठ जाए। इसलिए मीडिया को गाली दो, मीडिया को कोसो, उनकी चीजें जो हैं वो गलत हैं ये बताने का प्रोपेगेंडा चलेगा। आपको आंख नाक मुंह खोलकर बहुत ध्यान से अलर्ट रहना होगा।